किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम फिर से नरमा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और नरमा के ऊपर चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी है कि जब तक प्रवाह हवा चलेगी तब तक जो मुख्य बीमारी है उसको छोड़ करके अनेक छोटी मोटी बीमारियां नरमा की फसल को प्रभावित करेंगी। और आप ये सभी किसान भाई जानते भी हैं और अपने खेतों में देख भी रहे हैं कि अब की बार इस हवा के प्रभाव के कारण अरात तेला बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर नरमा के पौधों में पाया गया है। साथियों, अरात तेला एक ऐसा जीव है कि ये पौधे के रस को चूसता है और पौधे के पत्तों को करड़ा कर देता है, उसे मरोड़ देता है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब इस समय हमें दो बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा, और वो दोनों ही बातें कौन सी हैं ये भी मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको समय पर सही जानकारी मिल सके, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इसको सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा करके इस तरह की जानकारियों का फायदा उठाएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता चले। अकेला किसान किसी भी बीमारी को नहीं रोक सकता। आस पड़ोस के सभी किसान इस पर काम करेंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो हमें यह है कि जो रस चूसक कीट है छोटे मोटे जो लगातार बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम करनी, और दूसरी बात जो नरमा लगातार फाल उठा रहा है तो उसे खुराक देनी। खुराक के बारे में मैंने NPK कौन सी डाले इस बात का वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल रखा है, और दोबारा बता देता हूं कि आप यदि DAP और यूरिया का घोल घर में बनाएंगे, उसमें थोड़ा मैग्नीशियम मिलाएंगे और स्प्रे करते समय जिंक का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में फायदा होगा, क्योंकि जिंक साथ के साथ स्प्रे करते समय डालनी होती है, पहले जिंक डाल के घोल नहीं रखना होता है। यदि आप पहले डाल देंगे तो आपकी DAP और जिंक दोनों ही निष्क्रिय हो जाएंगी, इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। आप DAP डाल सकते हैं, यूरिया मिला सकते हैं, मैग्नीशियम मिला सकते हैं, सल्फर मिला सकते हैं, परंतु जिंक को मिलाकर छोड़ नहीं सकते। उसे फौरन स्प्रे के रूप में प्रयोग करने से ही उसका रिजल्ट दिखाई देगा। साथियों, ये बात नोट करने वाली है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अब अरात तेला की बीमारी जो बढ़ रही है, ये परवापून के हिसाब से लगातार एक्टिव हो रहा है। कोई भी स्प्रे 5-7 दिन से ज्यादा अपना असर नहीं दिखा रही है। चाहे हम मोनो कर लें, चाहे रोगोर कर लें, चाहे ओशीन कर लें, जो भी स्प्रे हम कर रहे हैं 5-7 दिन ही रिजल्ट दिखा रही है, ज्यादा दिन रिजल्ट नहीं दिखा रही है। मैंने जो स्प्रे बताई थी नीम ऑयल वाली, रीठा तुम्बा वाली, वो स्प्रे गुलाबी सुंडी सफेद मक्खी के ऊपर तो 101% कारगर है, नरमा में कच्चापन भी लाती है, परंतु तेले को 25 और 30% तक की कंट्रोल करती है। यदि सामान्य मौसम रहता तो हमें किसी प्रकार के जहर के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन रीठा तुम्बा और नीम ऑयल का था। उससे हमारी बीमारियां पूर्ण रूप से कंट्रोल हो रही थी। और ये मैं आप विश्वास के साथ कहता हूं कि जिन जिन खेतों के अंदर बीमारियों का प्रकोप कम है वो किसान भाई चाहे इसी स्प्रे को 10-12 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें, मान के चलो भी कोई भी बीमारी आपके खेत को टच नहीं करेगी। परंतु जिन खेतों के अंदर ये अरात तेला की मात्रा ज्यादा है, उन खेतों के अंदर नरमा खराब हो रहा है। साथियों, हम खराब होते नरमे को नहीं देख सकते, हमारी फसल को खराब नहीं कर सकते, इसलिए यदि हमें थोड़ा बहुत जहर का प्रयोग करना पड़े तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए आप कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। अरात तेला को मारने वाली बाजार में अनेक प्रकार की दवाई हैं, उन दवाइयों का यूज करके अपने नरमे को अरात तेला से बचाने की कोशिश करें। मैं मानता हूं इससे मित्र कीट प्रभावित होंगे और मरेंगे, परंतु मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी है। परवा हवा चल रही है, तेले का प्रकोप ज्यादा है। आप ग्वार की फसल में देख रहे हैं, नरमा में देख रहे हैं, हर तरह से पीलापन आ रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसलिए हमें लास्ट हथियार जो जहर का है उसे अपनाना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को शेयर करें
और शेयर करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप अपने खेत में स्प्रे कर देंगे और पड़ोसी वाले खेत में स्प्रे नहीं है तो हरा तेला तीसरे ही दिन आपके खेत में उड़ उड़ के आना शुरू हो जाएगा और अटैक करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हरा तेला लगभग आधा किलोमीटर तक उड़ के जा सकता है और वहां पर भी अपने अंडे देकर अपना जीवन यापन कर सकता है। साथियों, मौसम बिल्कुल इस हरे तेले के अनुकूल चल रहा है, ना ठंडा है ना गर्म है, पर वह हवा लगातार चल रही है और तेले का प्रकोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा और लगातार बढ़ भी रहा है। इसलिए कृपया करके अपनी फसल के अंदर साथ में खुराक और साथ में हरा तेले को रोकने के लिए आप स्प्रे का प्रयोग करें। परंतु फिर भी कुछ किसान भाई ये कमेंट करेंगे कि ताऊ जी हरा तेले वाली स्प्रे के अंदर हम NPK DAP यूरिया मिला ले क्या? भाई मिलाने से तो मैं रोक नहीं सकता, मिलाओगे तो मिलाओगे, परंतु यदि आप खाद का सब जो इस्तेमाल है जहर के साथ मिलाकर करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% आधा आएगा। रिजल्ट आएगा परंतु आधा आएगा। ये आप सोच लेना कि आपको आधा रिजल्ट लेना है या पूरा लेना है। हाँ, खाद का रिजल्ट पूरा जाएगा परंतु जहर का रिजल्ट आधा आएगा। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें कि मेरे हिसाब से दोनों ही स्प्रे अलग अलग करें ताकि आपको जहर का पूरा रिजल्ट मिले। साथियों, दवाई खरीदते समय किसी भी दुकानदार से किसी भी आप खरीदें, आप पक्का बिल जरूर लें। रेट का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कुछ जगह 100 रुपए के दवाई के 400 रुपए भी लिए जा रहे हैं। इसलिए ये इस एक किस्म की जहर में लूट है। तभी तो मैंने बार बार कहा भी जहर से बचाने का किसानों को प्रयास किया जा रहा है। अब की बार हमने गुलाबी सुंडी और सफेद मच्छर को कंट्रोल करने की दवा तैयार की और हमारी हुई भी और कंट्रोल भी किया। अब लगातार हम इस चीज की ओर चलेंगे, प्रयोग करेंगे, किस चीज का कौन सी चीज का किस चीज पर असर है, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर हम हरा तेला को भी जैविक दवाओं के प्रभाव से कंट्रोल कर सकेंगे। परंतु इसमें समय लगेगा, एक दिन में ये नहीं हो सकता। 5-4 साल लगातार हमने ध्यान किया कि हमें गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए या सफ़ेद मच्छर को किस चीज़ के प्रयोग से कंट्रोल किया जाता है। हरा तेला का इतना ज़्यादा प्रकोप कभी नहीं बढ़ा, अब की बार बढ़ा है। अगली साल तक मेरा अनुमान है कि कोई न कोई जैविक तरीका इसके लिए ढूंढ लिया जाएगा और इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। और वो भी बात मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जो ही मैंने गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करने के लिए रीठा तुम्बा नींबू वाली स्प्रे बताई थी, वही बात फिर भी हरा तेला को सस्ते में बिल्कुल ही कम पैसे में कैसे कंट्रोल किया जाए वही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। परंतु मौके पर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे काबू करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें जहर का सहारा लेना पड़ेगा। सभी किसान साथियों से मेरी विनय निवेदन है कि आप अपना नरमा खराब न करें और एक स्प्रे हरा तेला को काबू करने के लिए जहर के निकाल दें ताकि आपके नरमा की फसल सुरक्षित बच सके। नरमा के लिए अब लगभग 1 ही महीने का टाइम है, जो कुछ बन जाएगा वो बन जाएगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अपने हर साथी तक इस बात को पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसान इस बारे ध्यान दे सके, अपनी फसल को बचा सके। इसी तरह की समय रहित आपको जानकारी मिलती रहे, इस बात के यदि इच्छुक है तो आप चैनल के साथ जुड़ करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा करके इस तरह की जानकारियों का फायदा उठाएं। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।